नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के कुछ ऐसे अचूक सूत्रों के बारे में जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि हमारा कुंडली में प्लैनेट वास्तव में बैठा कहाँ है। अगर किसी को अपनी कुंडली के बारे में, किसी प्लैनेट के बारे में कोई तसल्ली ना हो रही हो कि ये प्लैनेट पर्टिकुलर उस भाव का ना हो के किसी और भाव का है, तो ये सूत्र काफ़ी हद तक उसकी मदद करेंगे। इसीलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की थी ताकि आप लोग ये इजीली आइडेंटिफाई या पहचान कर पाएँ कि आपका प्लैनेट वास्तव में वहाँ का है या वो वहाँ के असर नहीं दे रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए कुछ सूत्रों के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति जब भी खाना नंबर 4 में होगा तो ऐसा व्यक्ति जो एजुकेशन प्राप्त करता है उससे रिलेटेड काम नहीं करता हो, यानी उसकी जो पढ़ाई लिखाई होगी उससे रिलेटेड उसका जॉब नहीं होगा या बिजनेस नहीं होगा। ये बृहस्पति 4 वाले के लिए बोला जाता है कि व्यक्ति जो भी पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन करेगा उससे रिलेटेड वो काम नहीं करेगा। ये बृहस्पति 4 का एक सिम्टम है। इसके अलावा शनि जब 3rd हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, रुपए पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। कैश फ्लो कहीं ना कहीं उसका स्टक हो जाता है, अटक जाता है, ये उसमें पूरी प्रॉपर उसका कैश फ्लो नहीं होता। और इसके अलावा उसके जीवन में जो प्रॉपर्टी बनती है वो बिना प्लानिंग की बनती है। ये शनि 3rd हाउस वाले की एक निशानी है। शनि 3rd के और भी सिम्टम के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये और कुछ सिम्टम हैं जिसमें कैश फ्लो की दिक्कत होगी और इसके अलावा प्रॉपर्टी जो बनेगी वो बिना प्लानिंग के बनेगी। इसके अलावा एक सूत्र है कि शुक्र जब भी खाना नंबर 9 में हो तो ऐसे जातक को परफ्यूम जो होंगे वो गिफ्ट में मिलते हैं, इत्र जो है वो गिफ्ट में मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव होने की संभावनाएं रहती है। शुक्र 9th हाउस में ये एक लक्षण दिखाई देगा। और शादी जब होती है उस समय कोई ना कोई झगड़ा हुआ होता है। ये शुक्र 9th हाउस का एक सिम्टम है कि या तो एक तो उसको परफ्यूम गिफ्ट में आते हैं और शादी के समय झगड़ा होता है और ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। ये शुक्र 9 की एक निशानी है। शुक्र अगर 6th हाउस में हो तो अगर मेल का चार्ट है तो उसकी वाइफ को बिना जुराब के रहने की आदत होगी, यानी नंगे पैर रहने की उसको आदत होगी और बाल खुले रखने की आदत होती है। शुक्र 6 वाले में तो ये स्पेशली होता है, किसी मेल का चार्ट है कि उसकी मिसेज जो रहती है वो बिना जुराब यानी नंगे पैर रहती है और बाल खुले रखने की आदत होती है और इसी वजह से वाइफ जो है वो बीमार रहती है। ये शुक्र 6 की एक निशानी है। सूरज या मंगल साथ में कंजक्शन हो रहा हो या मंगल और राहु का कंजक्शन हो रहा हो 4th हाउस में, ये दोनों ही चीज़ें 4th हाउस में एप्लीकेबल हैं। जब सूरज मंगल 4th हाउस में हो या मंगल राहु 4th हाउस में हो तो घर के पास या तो आर्मी का एरिया होगा या फिर पुलिस स्टेशन होगा। सूरज मंगल या मंगल राहु इन दोनों में से कोई भी 4th हाउस में अगर प्लैनेट प्लेसमेंट है, ये युति 4th हाउस में, तो घर के पास आर्मी एरिया हो सकता है और पुलिस स्टेशन हो सकता है। इसके अलावा एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र जिसके भी खाना नंबर 4 में होता है, 4th हाउस में होता है, तो ऐसा इंसान खर्च करने का आदी होता है, खर्चीला होता है। ऐसा इंसान पैसों को खर्च करने से पहले वो सोचता नहीं है। ये चंद्रमा 4 की निशानी है कि जातक खर्चीला होगा। इसके अलावा बात करें कि गुरु अगर 4th हाउस में है और बुध 5th हाउस में है तो ऐसा इंसान जो होता है वहमी होता है, वहम करने की उसको आदत होती है। शकी प्रवृत्ति का कह सकते हैं, थोड़ा वहमी मान सकते हैं कि जब भी गुरु 4th हाउस में हो, बुध 5th हाउस में हो तो ऐसा जातक जो है वो वहमी किस्म का होता है। गुरु 9th हाउस में हो तो उसके स्पाउस के घर के आसपास या तो स्कूल होगा या फिर मंदिर होगा। गुरु 9th हाउस में किसी की प्लेसमेंट है तो उसके स्पाउस के घर के आसपास मंदिर होगा या स्कूल होगा। इसके अलावा राहु मंगल 6 में बैठ जाए या शनि 6 में बैठ जाए तो ऐसे जातक को पाइल्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। या तो राहु मंगल के कंजक्शन 6th हाउस में हो जाए या फिर शनि 6th हाउस में हो जाए तो पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये शनि 4th हाउस में हो या 2nd हाउस में हो तो ऐसा इंसान कंजूस प्रवृत्ति का होता है। जब भी शनि 4th हाउस का होगा या 2nd हाउस का होगा तो ऐसा इंसान, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कंजूस प्रवृत्ति होती है।
राहु अगर 4th हाउस में है तो घर में सीढ़ियों के नीचे या सीढ़ियों के पास या तो टॉयलेट होगा या कोई ना कोई स्टोरेज होगा। ये राहु 4th का एक सिम्टम है, एक निशानी है। आप देख सकते हैं कि राहु 4th में या तो सीढ़ियों के पास में होगा या सीढ़ियों से नीचे होगा, कोई स्टोरेज बनी होगी या टॉयलेट बना होगा। ये राहु 4 की निशानी है। इसके अलावा चंद्रमा अगर खाना नंबर 1 में है या चंद्रमा खाना नंबर 2 में है तो ऐसे इंसान को लिक्विड फॉर्म की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद रहती हैं या ठंडी चीज़ें खाना उसको ज़्यादा पसंद होगा। जब भी चंद्रमा पहले या दूसरे घर में होगा तो या तो लिक्विड फॉर्म में वो चीज़ें पसंद कर, तरल पदार्थ खाने की उसको आदत होगी, या वो ठंडी चीज़ें खाने का शौकीन होगा। ये इसमें एक सिम्टम है। जब भी राहु 3rd हाउस में होगा तो कोई ना कोई एलर्जी ज़रूर रहेगी। ये राहु 3rd की एक निशानी है कि राहु जब भी 3rd हाउस में होगा तो कोई ना कोई एलर्जी रहेगी। ये मैंने कुछ सिम्टम बताए हैं कुछ प्लैनेट्स के, उसके आधार पे आप अपने ग्रहों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे ये पूर्ण रूप से तसल्ली हो जाए। अगर कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आपको तसल्ली हो जाए कि इन सिम्टम्स के आधार पे, निशानियों के आधार पे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि प्लैनेट कहाँ बैठा है और कहाँ का बोल रहा है, एक्चुअल उसको वो कहाँ का बोल रहा है, किस घर में प्लेसमेंट है उसकी। तो उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा। जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा उतनी मैं मदद करने की आपकी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।